इशिता को फंसाया झूठे इल्ज़ाम में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा कि इशिता को गिरफ्तार कर लिया गया है क्योंकि विद्युत से जो लड़की प्यार करती थी उसने सुसाइड कर लिया है। और जिस लड़की के माँ बाप है वो इशिता पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उनकी बेटी जो है वो इशिता की वजह से उसने सुसाइड किया है। तो इसे यहाँ पर जो लड़की के माँ बाप होते हैं वो कहते हैं कि मेरी बेटी 2 दिन पहले तुमसे मिलने आई थी। 2 दिन पहले इशिता कहती है कि मैं तो ऑस्ट्रेलिया में थी और तुम्हारी बेटी से कैसे मिली, और मैं तो उसे जानती भी नहीं। आप मेरी बात का यकीन करो। रमन कहता है कि इशिता तुम परेशान मत हो, मुझे पता है कि तुमने ये सब कुछ नहीं किया है। जिस लड़की ने सुसाइड किया था उस लड़की के माँ बाप का ये कहना है कि वो तुम्हारे क्लिनिक तुम्हें मिलने आई थी। देखो ये एंट्री का जो कागज़ है मैं लेकर आया हूँ। इशिता कहती है कि एंट्री तो हुई है मुझसे मिलने की, पर मुझसे उसकी मुलाकात नहीं हुई है। आप मेरी बात का यकीन करो। रमन कहता है कि ऐसा भी हो सकता है कि एंट्री मतलब की जा सकती है, पर उसकी मुलाकात इशिता से नहीं हुई है और ना ही वो आपकी बेटी को इशिता जानती है। मुझे अपनी पत्नी पर पूरा यकीन है कि वो ऐसा कुछ गलत काम नहीं कर सकती। तभी उस लड़की के माँ बाप कहते हैं कि नहीं, तुमने ही मेरी बेटी को कुछ कहा होगा भला बुरा, क्योंकि इधर तो तुम्हारा अफेयर चल रहा है। जब से उसे पता चला था वो तुमसे मिलने के लिए तरस रही थी। जब से तुमसे मिली है उसने सुसाइड कर लिया है। हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवा कर रहेंगे। यहाँ पर जो अभिषेक होता है वो कहता है कि रमन मैं कुछ नहीं कर सकता, मतलब जब तक बेल के पेपर नहीं आते मैं इशिता को नहीं छोड़ सकता, तुम जाओ यहाँ से। तभी रमन कहता है कि इशिता तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ ना कुछ कर कर तुम्हें यहाँ शाम तक तुम्हें यहाँ से निकाल कर रहूँगा। घर वाले काफ़ी परेशान होते हैं। तभी यहाँ पर पीहू कहती है कि दादी आप इतनी परेशान क्यों हो। तभी यहाँ पर संतोषी कहती है कि तुम कुल नहीं गई। तभी यहाँ पर जो नीलू होती है वो कहती है कि नहीं, कुल की बस छूट गई थी इसी वजह से नहीं जा पाई। मिहिका कहती है कि पापा जी आप अपने कार से कुल में छोड़कर आओ पीहू को और अनन्या को। तभी यहाँ पर रमन के पापा कहते हैं कि नहीं बेटा, रहने दो उन्हें घर, क्योंकि बच्चे आज के दिन एंजॉय करेंगे तो अच्छा होगा। तभी यहाँ पर जो पीहू होती है वो काफ़ी खुश हो जाती है। आलिया कहती है कि मैं तुम्हें मूवी देखने के लिए ले जाती हूँ, तुम जल्दी से अपने कपड़े चेंज कर लो, हम गेम भी खेलेंगे और मूवी भी देखेंगे। तभी यहाँ पर आलिया काफ़ी परेशान हो जाती है और कहती है कि मैं शाम तक दोनों बच्चियों को बाहर ही घुमा कर लाऊंगी। उन्हें पीहू को कुछ पता नहीं चलेगा कि इशिता कहाँ पर है, क्योंकि उसे पता चलेगा कि उसकी इशिमा को पुलिस पकड़ कर ले गई है तो वो फिर से बहुत नाराज़ हो जाएगी। यहाँ पर रोमी और आदि दोनों वकील के पास आए होते हैं बेल के पेपर लेने के लिए। तभी वकील कहता है कि जज साहब बहुत बिजी है, आज बहुत केस आई हुई है, मतलब मुझे नहीं लगता कि आज शाम तक हो पाएगा, पर मैं पूरी कोशिश करूँगा कि बेल के पेपर मिल जाए। रमन बार बार फ़ोन करता है रोमी को और पूछता है कि रोमी हुआ क्या नहीं काम। रोमी कहता है कि भैया आज बहुत यहाँ पर भीड़ है और बहुत टाइम लग सकता है। वकील से तो हम मिल चुके हैं पर क्या पता कितना टाइम लगेगा। तभी यहाँ पर रमन और विद्युत आता है। अभिषेक कहता है कि आप दोनों में से एक को घर जाना होगा, विद्युत तुम जा सकते हो। विद्युत कहता है कि नहीं, ये केस मेरी है तो मुझे यहाँ पर रुकना ज़रूरी है। रमन कहता है कि सिर्फ मुझे 5 मिनट इशिता से मिलना है। अभिषेक कहता है कि बस 5 मिनट ही मिलना, ज़्यादा नहीं। रमन यहाँ पर इशिता से वेटिंग रूम में मिलने के लिए आता है और इशिता को कहता है कि इशिता तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊँगा। बहुत ही जल्द रोमी और आदि बेल के पेपर लाते ही होंगे। तब तक यहाँ पर अभिषेक आता है और अभिषेक कहता है कि एक बैड न्यूज़ है। तभी यहाँ पर रमन और इशिता कहती है कि बैड न्यूज़, ऐसी कौन सी बैड न्यूज़ है। तभी अभिषेक कहता है कि तुम दोनों को मेरे साथ चलना होगा बाहर। इशिता और रमन अभिषेक के साथ बाहर जाते हैं। तभी यहाँ पर इशिता कहती है कि क्या हुआ अभिषेक, ऐसी कौन सी मुसीबत आ चुकी है अब फिर से। तभी यहाँ पर रमन कहता है कि क्या हुआ होगा, अभिषेक ऐसा क्यों कह रहा है कि बैड न्यूज़ है। तभी यहाँ पर आती है शगुन। यहाँ पर अभिषेक कहता है कि आपके खिलाफ एक और गवाह आ चुका है क्योंकि वो बयान देना चाहता है, विटनेस। इशिता कहती है कि कौन होगा मेरे खिलाफ जो बयान दे रहा है। तभी यहाँ पर अभिषेक उसे शगुन को बुलाता है। शगुन आती है। इशिता और रमन शगुन को देखकर समझ जाती है कि हाँ यही है जो हमारा बुरा चाहती है। तभी यहाँ पर शगुन आती है और कहती है कि हाँ मैंने ऑस्ट्रेलिया में इदुत और इशिता को नज़दीक मतलब काफ़ी क्लोज आते हुए देखा है और ये दोनों काफ़ी कपल की तरफ फिर घूम रहे थे, वहाँ पर एंजॉय कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि इशिता और विद्युत के बीच में कोई चक्कर चल रहा है और मुझे पूरा यकीन है कि ये दोनों भी उस लड़की के हत्यारे हैं। तभी इशिता कहती है कि तुम क्या बकवास कर रही हो, पहले तो
शगुन अपना बदला लेने के लिए अब इशिता को फंसाना चाहती है और जब इशिता पर जिसने कंप्लेंट की है उस लड़की के माता पिता ने शगुन उसका साथ देने वाली है। इसी वजह से शगुन यहाँ पर आई है ताकि इशिता अंदर चली जाए और पीहू उसके पास वापस चली आए। इशिता के खिलाफ जो बयान देती है शगुन कहती है कि ये दोनों भी ऑस्ट्रेलिया में इतने अच्छे से घूम रहे थे, वहाँ पर इतनी प्यार भरी बातें कर रहे थे और मैंने अपने कानों से सुना था कि ये कह रहे थे कि उस लड़की को हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से हटाया जाए। इशिता कहती है कि शगुन बकवास करना बंद करो, मैं उस लड़की को जानती तक नहीं और तुम ये बातें कैसे कह रही हो यहाँ पर। अभिषेक कहता है कि मुझे तो तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं है, पर मेरा काम है, पूरी मैं छानबीन कर तलाश करके रहूंगा और सच का पता करके रहूंगा। तभी यहाँ पर इदुत आता है और इदुत की तरफ शगुन देखती है और कहती है कि मुझे पहचाना या नहीं इदुत, मैं शगुन। क्या तुमने मेरे साथ भी प्यार का जाल मतलब प्यार का नाटक नहीं किया था? ऑस्ट्रेलिया में कितनी प्यार भरी बातें करता था, मुझे अपनी प्यार के जाल में फंसाया। मुझे कहा था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता था, ये इशिता के कहने पर तुमने मुझे फंसाया था ना? कहो अब इसके सबके सामने बताओ। विद्युत कहता है कि हाँ। हाँ कहते ही शगुन कहते हैं कि देख लिया अभिषेक, तुमने ये कैसे लड़कियों को फंसाता है और कैसे उनकी भावनाओं के साथ खेलता है। इसी वजह से उस लड़की ने अपनी सुसाइड कर ली है, इशिता की वजह से और इदुत की वजह से। मैं तो इन्हें छोड़ूंगी नहीं। तभी वो लड़की के माँ बाप भी वहाँ पर होते हैं और कहते हैं कि देख लिया इंस्पेक्टर साहब आपने, ये जो लड़की आई है वो भी कह रही है कि इसी लड़की की वजह से मेरी लड़की ने सुसाइड किया है। अब इन्हें जल्द से जल्द आप अंदर डालो। अभिषेक कहता है कि मैंने आपसे कहा ना कि आप जाकर बाहर वेट करो, यहाँ पर गर्दी मत करो, ज़्यादातर बहुत परेशानी है पहले से ही। यहाँ पर शगुन कहती है कि अंकल मैं आपके साथ हूँ, आपकी बेटी की मौत के पीछे जिसका भी हाथ है, वो आपकी बेटी को मतलब उसके साथ जो भी हुआ है मैं आपके साथ हूँ। और ये शगुन कहती है, उसे कार्ड देती है उस अंकल और जो लड़की के माता पिता होते हैं उसे अपना कार्ड देती है और कहती है कि ये कार्ड लो, मेरा कार्ड है, जब भी मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे फ़ोन लगाकर आप मेरी हेल्प मांग सकते हो। तभी यहाँ पर फिर से रमन रोमी को फ़ोन लगाता है और कहता है कि रोमी कुछ हुआ या नहीं। रोमी कहता है कि हाँ भैया, बेल के पेपर तो मिल चुके हैं पर एक पेपर बाकी है जो अभी मिलने के लिए बाकी है। तभी जैसे ही रूही को पता चलता है कि इशिता जेल में है तो ये रूही ऑस्ट्रेलिया से सीधा दिल्ली आ जाती है, क्योंकि वो जो लड़का इस रूही के साथ खड़ा है उसी लड़के ने रूही का टिकट करवाया था और अपनी टिकट रूही को दी थी। वो लड़का रूही की मदद करता है, कहता है कि तुम्हारी कोई गाड़ी नहीं है तो चलो मेरे गाड़ी में मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। रूही कहती है कि नहीं, मुझे घर नहीं जाना, सीधा पुलिस स्टेशन जाना है, क्योंकि मेरी फैमिली में बहुत बड़ा मैटर हो चुका है मेरी जो अम्मा है ना उसके साथ, तो मुझे पुलिस स्टेशन तुम छोड़ दोगे। रूही उसके साथ चली जाती है। तभी यहाँ पर पीहू और अनन्या घर पर आती है मूवी देखकर और कहती है कि दादी ईशी मम्मा कहाँ पर है? ईशी मम्मा के लिए, ईशी माँ के लिए मैं गिफ्ट लाई हूँ और ईशी माँ को देना चाहती हूँ। यहाँ पर रमन की माँ कहती है कि पुत्र इशिता आई थी तुमसे मिलने के लिए पर कुछ ज़रूरी काम आ गया था तो वो फिर से चली गई, वो शाम तक आएगी, तुम जाकर अपना होमवर्क पूरा करो अपने रूम में जाकर। यहाँ पर रमन की माँ काफ़ी डर जाती है क्योंकि पीहू को यह बात सच्चाई पता चलेगी कि इशिता को पुलिस पकड़ कर ले गई है तो पीहू काफ़ी उदास हो जाएगी और वो क्या सोचेगी मुझे नहीं पता। यहाँ पर रूही जब पुलिस स्टेशन में आती है जोर जोर से चिल्लाती है कि कहाँ है मेरी इशी माँ। रमन आता है, कहता है कि पीहू तुम कैसे आई यहाँ पर, तुम्हें इशिता से मिलने के लिए जाना है तो तुम जा सकती हो, पर रो मत, पहले तुम शांत हो जाओ। रूही यहाँ पर इशिता से मिलने आती है और कहती है कि इशी माँ मैं ये क्या सुन रही हूँ कि आप पर झूठा केस में आपको फंसाया गया है और मुझे पूरा यकीन है कि मेरी इशी माँ ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती और मैं पापा से कहूँगी कि आपको जल्द से जल्द यहाँ से निकालें। मैं कितनी घबरा गई थी, कितनी डर गई थी, क्योंकि आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं मैं देख सकती और ना ही कोई आपके साथ